नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्पॉट पे। देखिए, आज हम अपना पूरा बुक लिस्ट दिखाएंगे कि मैंने किस किस बुक से तैयारी की थी और कैसे पढ़ा था कि मेरा सिलेक्शन 6 to 8 और टीजीटी दोनों में हो पाया और अच्छे रैंक से हो पाया। तो देखिए, सबसे बेसिक बुक आपका, जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी था, तो आपको सबसे पहले तैयारी करना होगा जीएस का। और जीएस के लिए सबसे मेन अगर बुक देखा जाए तो वो है बीपीएससी सीएससी का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप ये ले सकते हैं या कोई भी बुक ले लें। मैंने इसी से पढ़ा था और इसमें देखिए, मैं अपना सब्जेक्ट के अनुसार और तैयारी के अनुसार इसमें प्रायोरिटी लिख रखा है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। जैसे हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था तो हिस्ट्री हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट था। तो ये दोनों हम अगर यहाँ से तैयार करें तो मेरा सब्जेक्ट में कम आएगा 80 नंबर में, इसलिए हम इसमें प्रायोरिटी सेट कर रखे हैं। फर्स्ट पे इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे, और बाकी ये सब जो भी टॉपिक है जानते होंगे। 40 नंबर का जीएस होता है, उसमें 8 क्वेश्चन हिस्ट्री का रहता है, 8 करेंट अफेयर्स का रहता है, 8 साइंस का रहता है, 8 सवाल ज्योग्राफी का रहता है और 8 सवाल मैथ का रहता है। तो ये सब सवाल जो है ट्रू समझ ले तो एज इट इज बीपीएससी की PYQ से उठा के डाला जाता है। आपको अगर जीएस तैयार करना है 40 नंबर का, मेरा खुद का भी देखिए TRE2 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसका मेन रीज़न जीएस ही था। उस समय मेरा जीएस में लगभग 15-17 नंबर आया था, और इस बार मेरा 27 नंबर है जीएस में। और बहुत स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहता है। तो आपको अगर जीएस स्ट्रांग करना है तो सीधे समझ लीजिए कि आपको PYQ आपको आए या ना आए, आपको हर क्वेश्चन का आंसर रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मैथ से लेके कोई भी सब्जेक्ट हो जीएस का, सीधे सवाल यहाँ से उठा के बीपीएससी TRE में डाला जाता है। जीएस की तैयारी के लिए आपको ये कोई भी हम एडुटेरिया का लिए हैं, आप दूसरा भी ले सकते हैं। और उसके बाद आइए, ये जीएस का हो गया, बस सफिशिएंट है। और बात रहा करेंट अफेयर्स का, तो करेंट अफेयर्स के लिए एक यूट्यूब चैनल है क्रेजी जी के ट्रिक्स, उसका मंथली आता है। आपको डेली उसका नहीं पढ़ना है, आप अगर स्पीडी पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्रेजी जी के ट्रिक्स का जो मंथली आता है वीडियो, उसको आप हर मंथ का लगभग 6 महीने का आप देख सकते हैं। हम भी वही किए थे, पहले से डाउनलोड कर लेते थे उसको और सुन लेते थे रोज़ उसको, सिर्फ 5-6 बार। यही एक में 6 महीने का वीडियो हम लगातार 2-3 बार हम देखे थे, उसी से मेरा कवर हुआ है। और दूसरा ये देखिए, हिस्ट्री में हम ज़्यादा फोकस किए थे, तो हिस्ट्री के लिए आपको बेसिक बुक जो है उसी पे आपको रिलाई करना है। बेसिक बुक ही आपको नंबर दिलाएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा देखिए तो हम 8 का जो ये NCERT है, इस बुक को कम से कम हम पढ़े होंगे तो कम से कम 20 बार से ज़्यादा पढ़े होंगे। 20 बार कहा जाए, हाँ 20 बार हम पढ़े होंगे कम से कम 8 का। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको ये बेस तैयार करेगा। इसके पढ़ने के बाद ही अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप देखिए, एज इट इज उठाया था, इसमें जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें देखिए बहुत सा सवाल ऐसा था कि सेम टू सेम, मतलब इस बुक से उठाया और डाल दिया गया एकदम। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको बेस बनाने के लिए ये 8 का NCERT और SCERT ये दोनों पढ़ना चाहिए। SCERT आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आप बिहार स्पेशल अलग से नहीं पढ़ेंगे। ये SCERT है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी टॉपिक है उसमें बिहार से जुड़ा हुआ हर बात इसमें दिया हुआ होता है। बिहार में उसका क्या इम्पोर्टेंस था, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वो बिहार में किस तरह से हुआ और बिहार में उसका क्या प्रभाव हुआ, कहाँ कहाँ पे, सब कुछ दिया होगा। तो अलग से बिहार स्पेशल ना पढ़ के आपको SCERT पढ़ना चाहिए। बाकी आपको दिखाते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री बाकी 9th और 10th
का हिस्ट्री बुक तो आपको पढ़ना ही है। मेन रूप से 8, 9 और 10 ये तीनों हिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए। हम भी देखिए यहाँ पूरा बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे देखते थे कि वो सिर्फ फेस वाला वीडियो लगाया और बता दिया कि ये बुक पढ़ना चाहिए, ये बुक पढ़ना चाहिए। अब वो उस बुक को फॉलो किया है भी नहीं या नहीं आप तो जानते नहीं हैं, इसलिए हम सोचे कि डायरेक्ट ओरिजिनल में बता दें कि हम क्या फॉलो किए और किस तरह से फॉलो किए। तो ये सभी मेरा बुक लिस्ट है, जैसे देख सकते हैं ये 10th का है। ये इस तरह से इसको पढ़ना ही होगा आप लोग को। जैसे आपको देखिए अभी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए ये सवाल देखिए जो कैंसिल हुआ था 6 to 8 का, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कहाँ से कहाँ तक का यात्रा किया था। ये देखिए इसमें दिया हुआ है न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर। सेम टू सेम यहीं से ये सवाल उठा के बनाया गया था। उस समय बहुत लोग परेशान हुए थे कि ये सवाल कहाँ से आ गया, कौन जानता है। गांधी जी का रोल इंडिया में तो जानता है लेकिन साउथ अफ्रीका में कोई नहीं जानता है। लेकिन देखिए वो सवाल यहाँ से बना था। न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे थे गांधी जी, मजदूरों का नेतृत्व किए थे। आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा तो मुश्किल है, सीधा समझ लीजिए। एनसीईआरटी एकदम ऐसा है कि आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये तीनों पढ़ लेने के बाद 8, 9, 10 इन तीनों का हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़ने के बाद अगर इस तीनों का वर्ल्ड, मॉडर्न, एंशिएंट, इस सब का अगर एक जगह कुछ चाहिए, इस तीनों को एकदम अच्छे से 4-5 बार कंप्लीट करने के बाद तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। हम इसको लास्ट में ख़रीदे थे, मुझे लग रहा था कि बेकार हो जाएगा, हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम तेज़ी में इसको पढ़ पाए हैं। देखिए जहाँ हमको कोई ट्रिक बनता था हम उसको ट्रिक भी बनाते थे और वहीं लिख देते थे, रिवाइज करने में आसान होता था। तो इस तरह से भी आपको बाकी देख सकते हैं। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया हुआ है और आपको समझने में आसान होगा। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का ही ये सब टॉपिक है, हम पूरा कंप्लीट किए थे। देखिए एक क्वेश्चन आया था जो कैंसिल हुआ था, उसमें ये सवाल आया था कि बेली या चमेली क्रांति कहाँ पे हुआ था। जो ये कैंसिल हुआ था 6 to 8 वाला, पूरा यूट्यूब में कोई नहीं बताया था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। देखिए ये क्वेश्चन इसी बुक से बना है, सबसे लास्ट पेज पे है ये। इस बुक का महेश कुमार बनवाल का जो एनसीईआरटी सार संग्रह का स्पेशल हिस्ट्री का आता है, उसके सबसे लास्ट पेज से ये सवाल बनाया गया, आप देख सकते हैं। तो और इसमें भी हम ट्रिक बनाए थे, बहुत सारा लिखे हैं। आप लोग अगर डिमांड कीजिएगा तो हम डिटेल में भी बताएंगे एक एक पेज की किस तरह से हमने इस बुक को पढ़ा था और पढ़ने वक्त मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, हम किस तरह से पढ़ रहे थे, देख सकते हैं। और अब आइए पॉलिटी का देखते हैं। पॉलिटी में भी वही है, इनको मेनली 8 एनसीईआरटी और एससीईआरटी। इसमें तो सीधे समझ लीजिए कि हम एक एक सवाल को तैयार करके रखे हुए हैं कि एनसीईआरटी में कितना नंबर पेज से और किस पैराग्राफ से सवाल पूछा गया है। तो आपको 9th और 10th का एनसीईआरटी जितनी बार हो सके पढ़ लीजिए, एक एक सवाल इसी से बनता है, इसी से सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट बनता है और सब सवाल इसी से बनता है। आप मान लीजिए इस बात को। ये देखिए 9th 10th में ये सवाल आया था काका कालेकर वाला, वही है 9th और 10th का एनसीईआरटी एससीईआरटी टोटल पढ़ लीजिए। इस सब पढ़ने के बाद अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है तो इस चारों बुक का एक सोर्स ये भी है, ये 11th का एनसीईआरटी है। इसको बहुत डिसिप्लिन से पढ़ना होगा, क्योंकि इस चारों बुक में जो भी चीज़ दिया हुआ है 9th 10th का एनसीईआरटी एससीईआरटी, उस सब चीज़ का सार इसमें दिया हुआ है 11th की एनसीईआरटी, भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। देखिए हम इस बुक को किस तरह से पढ़े थे। देखिए एक रूटीन डिसिप्लिन आपको बनाना होगा। जैसे हम देखिए इस बुक को
9:05 को पढ़ना शुरू किए थे। यहाँ देखिए टाइम भी लिखा हुआ है, 7:38 में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर दिए थे। 9 को पढ़े, फिर 10 को दूसरा, 11 को, फिर 12 को पढ़े तीसरा चौथा चैप्टर, 13 को हम नहीं पढ़े, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख को ये 10 चैप्टर हम पढ़ के अच्छे से ख़त्म कर दिए, कंप्लीट कर दिए हैं। इस तरह से आपको डिसिप्लिन बनाना ही होगा। और सबसे मेन चीज़, अगर इस सब बुक को कंप्लीट करने का अगर सोर्स समझा जाए तो ये है मेरा रूटीन। आप देख सकते हैं, अभी कोई बता रहा है 60 दिन ऐसे पढ़ना चाहिए, हम देखिए उस समय इसको बनाए थे खुद से, 60 डे चैलेंज। हम इसको कैसे फॉलो, देखिए एक एक दिन एक एक चैप्टर हम खुद से लिखे थे कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इस सब टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई किए। तो ये देखिए हम इसमें खुद से एनालाइज किए हर क्वेश्चन को कि किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा गया था। जैसे पुनर्जागरण, भौगोलिक खोज, इस सब से हम बना के इसको कंप्लीट किए हैं, ये भी देख सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग डिमांड करिएगा तो इस चैप्टर का एक एक चैप्टर हम एक एक बुक का किस तरह से पढ़े उस पर भी हम वीडियो बना देंगे डिटेल में। रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा एफर्ट हम कम कर पा रहे हैं। जैसे मान के लिए ये भौगोलिक खोज है, हम इस चैप्टर को भौगोलिक खोज को कैसे पढ़े थे, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।